सूत्र जी, चौथा अध्याय, जहाँ देव गति का वर्णन, ये सूत्र नंबर 20 देखिए। स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषयतोधिकः। यहाँ कह रहे हैं कि ऊपर ऊपर जितना बढ़ते जाते हैं स्वर्गों में भी देवों की स्थिति यानी आयु, प्रभाव माने उनकी आज्ञा, सुख तो यह इंद्रिय सुख की बात है, द्युति माने शरीर का तेज, लेश्या की विशुद्धि इंद्रियों के विषय और अवधि विषय और अवधि ज्ञान का विषय, अधिका के वो ऊपर ऊपर ये सब बढ़ता जाता है। क्या क्या बढ़ता जाता है? एक तो उनकी स्थिति माने आयु, उनका प्रभुत्व यानी प्रभाव, उनका सुख, उनके शरीर का तेज, उनकी लेश्या की विशुद्धि, उनके इंद्रियों का विषय और अवधि ज्ञान का विषय, ऊपर ऊपर के देवों में ये बढ़ता जाता है, अधिक अधिक है। और देखो द्वितीय में क्या लिया? शरीर, शरीर की चमक, वस्त्राभूषणों की चमक, लेश्या माने वो भाव, कषाय मंद होती जाती है, इंद्रिय के विषयों का ज्ञान और अवधि ज्ञान का जो मर्यादा है वो अधिक अधिक होती जाती है। लेकिन ऊपर ऊपर के देवों में गति शरीर परिग्रह भी मान तो ही ना, क्या हो रहा है? गति माने घूमना फिरना कम कम होता जाता है, नीचे के देव ज्यादा घूमते हैं, ऊपर के कम कम घूमते हैं। शरीर की हाइट, ऊपर ऊपर के देवों की हाइट कम कम होती जाती है। परिग्रह, उनका जो परिकर है, उनका जो सामग्री है वो कम कम होती जा रही है ऊपर ऊपर। और अभिमान, अभिमान भी कम कम होता जा रहा है। देखो कितनी गजब की बात है, घूमना फिरना कम हो गया, शरीर की लंबाई कम हो रही है, परिग्रह कम हो रहा है, अभिमान कम हो रहा है, लेकिन क्या था? सुख बढ़ रहा है, स्थिति, आयु बढ़ रही है, प्रभाव बढ़ रहा है, सुख, द्युति, लेश्या ये सब बढ़ रहे हैं। तो इससे भी समझ में आता है कि परिग्रह के बढ़ने और घटने से सुख दुख का संबंध नहीं है ना। देखो नीचे के देवों के परिग्रह ज्यादा और ऊपर के देवों के परिग्रह कम। नीचे के देव घूमते फिरते ज्यादा हैं, ऊपर के देव कहीं नहीं जाते, ठीक है ना। फिर भी सुख किनको ज्यादा है? नीचे के देवों को कि ऊपर के देवों को? तो ऊपर ऊपर सुख बढ़ रहा है। ठीक है, दो सूत्र बहुत अच्छे हैं और याद करने चाहिए। स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्य विशुद्धि इंद्रिया अवधि विषय तो अधिका, के इन चीजों में ऊपर ऊपर के देवों में ये चीजें बढ़ रही हैं। स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्य विशुद्धि इंद्रिया अवधि विषय तो अधिका, और गति शरीर परिग्रह अभिमान तो हीन, और ये चीजें घटती जा रही हैं। तो सामग्री से सुख का संबंध नहीं है। अब देखिए किन किन स्वर्गों में अपने आप कहाँ कहाँ तक गति कर सकते हैं और किसी अन्य देव की सहायता से कहाँ तक कर सकते हैं और उनकी ऊंचाई कितनी होती है। तो पहले दो स्वर्गों में 3.5 राजू गमन कर सकते हैं अपने आप, ये नहीं होगा 1.5 राजू ऊपर और 2 राजू नीचे, ठीक है। फिर तीसरे चौथे में 5 राजू गमन कर सकते हैं, ऊपर नीचे का मिला के बता रहे हैं। पांचवें छठे में 5.5 राजू, सातवें आठवें में 6 राजू, नौवें 10वें में 6.5 राजू। देखो ये गमन करने की ताकत तो बढ़ रही है, लेकिन घूमना कम कम होता जाता है, ठीक है। देखो आप
ये जो नौवे ग्रैविक के देव हैं, अनुदिश के देव हैं, अनुत्तर के विमान के देव हैं, ये अपने विमान को छोड़कर कहीं नहीं जाते। समझ में? पंच कल्याणक में भी नहीं आते। और अगर किसी देव की सहायता से जाएं तो 8 राजू तक ऊपर जा सकते हैं और नीचे तीसरे नरक तक, यानी ऊपर भैया 16वें स्वर्ग तक। देव की सहायता से मतलब? किसी अन्य देव की सहायता से, जिसकी शक्ति अधिक है, जिसकी शक्ति अधिक है, ऐसे किसी दूसरे देव की सहायता से ये ज्यादा आगे तक जा सकते हैं। तो वो भी कैसे? ये ऊपर 16वें स्वर्ग तक और नीचे तीसरे नरक तक। तीसरे नरक से आगे नहीं जा सकते और 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। तो ये तीसरे नरक से लेकर 16वें स्वर्ग तक यही मिला के 8 राजू बैठता होगा। ठीक है, ये कौन सा? भैया तो 9 ग्रैविक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर बताए भैया, ये कल्पातीत में आते हैं। हाँ जी, ये कल्पातीत में आते हैं। और 13 से 16 तक के देव, ठीक है, स्व पर मिलाकर 6 राजू, माने किसी अन्य देव की सहायता से अपने आप में मिलाकर 6 राजू से आगे नहीं जा सकते। देखो ऊंचाई कम कम होती जा रही है। पहले युगल में, पहले दूसरे स्वर्गों में 7 हाथ है, फिर 6 हाथ रह गई, फिर और कम हो गई 5 हाथ, फिर 5, 4, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5 और फिर अंत में 1 हाथ। यानी जो अनुदुषर और उत्तर विमान के देव हैं वो सिर्फ 1 हाथ ऊंचे हैं। अब देखिए इनके लेश्या, पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु। तो पीत पद्म शुक्ल ये 3 लेश्याएं हैं, उसमें क्या कह रहे हैं? त्रिशेषेषु। तो द्वि मैंने 2, 3 मैंने 3 और शेष में क्रमशः पीत पद्म और शुक्ल लेश्या वाले देव हैं। यानी पहले 2 युगलों में पीत लेश्या यानी 4 स्वर्ग तक, फिर 3 युगलों में यानी फिर 6 स्वर्ग पद्म लेश्या है और फिर उससे आगे शुक्ल लेश्या वाले देव हैं। देखो वो सामान्य कथन था। अब इसमें कैसे होगी? पहले दूसरे में मध्यम पीत होगी, फिर तीसरे चौथे में उत्कृष्ट पीत और जगन्य पद्म। जैसे नरकों में देखा था ना आपने, ऐसे 5वें छठे में मध्यम पद्म, 7वें 8वें में मध्यम पद्म, फिर आगे में उत्कृष्ट पद्म और जगन्य शुक्ल, ऐसे 11वें 12वें में भी, फिर आगे मध्यम मध्यम, फिर परम शुक्ल। प्राग ग्रैवेकेभ्यः कल्पः। देखो कल्प क्या है? प्राक मैंने पहले पहले, ग्रैवेक से पहले कल्प है। तो यानी 9वें ग्रैवेक से नीचे 16वें स्वर्ग तक वो क्या कहलाते हैं? कल्प। क्योंकि वहां देवों के भेदों की कल्पना है। ये इंद्र है, ये सामानिक है, ये त्रयस्त्रिंश है, ये आत्मरक्ष है, लोकपाल है, अनीक है। लेकिन 16वें स्वर्ग से ऊपर ये कल्प के भेद नहीं होते। ब्रह्म लोकालया लोकांतिका। मेरे ख्याल से ये सूत्र हमारा यहीं तक हुए थे शायद, कि पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु। चलिए हम इसको पूरा कर लेते हैं, फिर अपना उसी ग्रंथ से तत्वार्थ सार जी से प्रारंभ करेंगे। ब्रह्म लोकालया लोकांतिका। ब्रह्म लोक में आलय है, आलय माने निवास है, घर है, किनका? लोकांतिक देवों का। तो लोकांतिक देव कहाँ निवास करते हैं? ब्रह्मलोक में। अब ये ब्रह्मलोक कहाँ है? 5वां स्वर्ग। देखो जो 5वां स्वर्ग है उसका नाम है ब्रह्म स्वर्ग। ठीक है, तो ब्रह्म है अपनी तरफ दक्षिण दिशा में, ब्रह्मोत्तर है उत्तर दिशा में। तो जो ब्रह्म स्वर्ग में, वो भी कोने में एक जगह है जहां ये लोकांतिक देवों का निवास स्थान है, पूरे ब्रह्मलोक में नहीं। अब देखो इनके भेद लोकांतिक देवों के।
सारस्वतादित्य वन्य अरुण गर्द तोय तुषिता व्याबाधा रिष्टाश्च। सारस्वत, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्द तोय, तुषित, अव्याबाध और अरिष्ट, ये लोकांतिक देव हैं। मैंने लोकांतिक देवों के नाम बताए यहाँ। देखिए, लोक का अंत आ गया है जिनका, वो है लोकांतिक देव, अथवा लोक के अंत में निवास करते हैं। तो जो ब्रह्म स्वर्ग है उसके अंत में इनका निवास है। तो 5वें ब्रह्म स्वर्ग के अंत में 8 दिशाओं में इनका निवास है, और इनके भेद भी 8 है। 8 दिशाएं समझ गए, 4 दिशाओं की और 4 विदिशाएं। अब देखो इनकी कुल संख्या कितनी है, 4,07,820। इतने लोकांतिक देव हैं। अब इनकी खासियत, देखिए, स्वतंत्र होते हैं, माने कोई किसी के अधीन नहीं, परस्पर हीनादिकता से रहित होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, 14 पूर्व के पाठी होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, संसार से विरक्त होते हैं। ये देवों में ऋषि हैं, इन्हें देव ऋषि भी कहते हैं। तीर्थंकरों के सिर्फ तप कल्याणक में आते हैं। आगे कहते हैं विजयादिशु द्विचर्मा, के विजय आदिक में 2 चरम वाले देव होते हैं, माने जिनके मैक्सिमम 2 भव शेष बचे हैं। ठीक है, द्विचरम माने 2 अंतिम शरीर धारण करेंगे, यानी स्वर्ग से मनुष्य लोक में जाएंगे, फिर मनुष्य लोक से देव आएंगे, फिर मनुष्य लोक में जाकर मुक्ति को प्राप्त होंगे। तो विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, ये 2 भव अवतारी होते हैं। और जो सर्वार सिद्धि है बीच का, उसके सभी देव 1 भव अवतारी होते हैं, माने वो स्वर्ग से आकर नेक्स्ट भव में मुनि बन के मुक्त हो जाएंगे। देखो, 9 अनुदिश के और 4 अनुत्तर के देव। क्या कहा, 9वें ग्रह के ऊपर 9 अनुदिश है ना, एक ही पटल पर। तो ये 9 अनुदिश और 4 अनुत्तर वाले देव, ये द्विचर्मा है, 2 भव अवतारी है। और ये मैक्सिमम की बात है, विशेष। द्विचरम में मनुष्य के 2 भव लेना है, बीच में देव के भी लेंगे, लेकिन ये मनुष्य के 2 भव लेना, माने 2 भव में ही मोक्ष जाएंगे ऐसा नहीं, 1 भव में भी जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर अधिक से अधिक लगाएंगे तो 2 से अधिक मनुष्य भव धारण नहीं करेंगे। देखो, ऐसे कौन कौन से देव हैं जो 1 भव अवतारी होते हैं। एक तो सर्वार सिद्धि के सभी देव, और नेक्स्ट भव में मोक्ष जाएंगे। लोकांतिक देव नियम से नेक्स्ट भव में जाएंगे। सभी प्रकार के दक्षिणेंद्र, समझ गए, जो दक्षिण के इंद्र हैं वो सब। सोधर्म इंद्र की शची इंद्रानी और सोधर्म इंद्र के 4 लोकपाल। सोधर्म इंद्र कौन सी दिशा का इंद्र है, दिशा का, दक्षिण दिशा का। इंद्र। जो पहले नाम आता है वो दक्षिण में है, दूसरे वाला उत्तर में है। ठीक है। औपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग योनयः। औपादिक मनुष्येभ्य, एक तो उपपाद जन्म वाले और मनुष्य, शेषास्तिर्यग योनयः, इनके अतिरिक्त जो हैं वो सब कौन है, तिर्यंच योनि वाले हैं। तो 5 जन्म किस किस का होता है, देव और नार। देव और नारकियों का उपपाद जन्म है, और मनुष्य। इनको छोड़कर शेष कौन सी योनि वाले जीव हैं, वो सब तिर्यंच योनि वाले कहलाएंगे। अब आप देख लो, जो देव नारकी नहीं है और मनुष्य नहीं है, वो सब तिर्यंच गति के जीव है। ठीक है।
अब हम आपसे पूछे घिया कौन सी गति का जीव है? घिया में जो एक इंद्रिय जीव है वो कौन सी गति का जीव गति। कहलाएगा? तिर्यंच। तिर्यंच गति का। समझ गए ना? जो देव नहीं है, नारकी नहीं है और मनुष्य नहीं है, वो सब तिर्यंच गति में आएंगे। ये जो पेड़ है कौन सी गति का जीव है? तिर्यंच गति का। बात समझ गए? हवा कौन सी गति का जीव है? तिर्यंच गति का। राइट? इतना सोचने की क्या जरूरत है? देख लो, देव नहीं है, नारकी नहीं है, मनुष्य नहीं है, तो नियम से वो तिर्यंच के खाते में जाएगा। पानी तिर्यंच गति। भी तिर्यंच गति का। ठीक है? बड़ा अजीब लगता है क्योंकि हम समझते तिर्यंच मैंने गाय भैंस बस। ठीक है, गतियां 4 होती हैं, उनमें से डिवीजन है। हाँ जी, ये बच्चे क्या कह रहे हैं कि कौन कहां तक जा सकता है? ठीक है, अब कौन पढ़ेगा? ये याद रखने की बात है। हम पढ़े भैया। पढ़ो। मनुष्य, भोग भूमिया, मिथ्या दृष्टि और सासादन गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि, भवंत्रिक और पढ़ना नहीं, गलत पढ़ लिया। कैसे पढ़ना है? हाँ, ये तो ठीक है, ठीक है, चलो पढ़ो 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 वो लाइन। भोग भूमिया, मिथ्या दृष्टि और सासादन गुण स्थानवर्ती भवंत्रिक में जाएगा। सम्यक दृष्टि सौधर्म ऐशान स्वर्ग में जाएगा। ये भोग भूमि वाले जीवों की बात हुई। माने भोग भूमि का अगर पहले दूसरे गुण स्थान वाला है तो वो भवनत्रिक में जाएगा। सम्यक दृष्टि भोग भूमियां हैं। देखो, भोग भूमि के सभी जीव मरकर कौन सी गति में जाते हैं? भैया क्वेश्चन पूछना दोबारा। भोग भूमि के जीव मरकर कौन सी गति में जाते हैं? देवगति। नियम से भैया मिथ्या दृष्टि होंगे तो भवंत्रिक में जाएंगे, सम्यक दृष्टि होंगे तो उसमें जाएंगे। है तो देव ही ना, गति तो देव गति में ही जाएंगे नियम से। बस अंतर इतना है कि अगर मिथ्या दृष्टि है तो भवनत्रिक में, सम्यक दृष्टि है तो दूसरे स्वर्ग तक, दूसरे स्वर्ग से आगे नहीं। समझ गए? हाँ, अब आगे पढ़ो। तो भैया जब यहाँ पे भोग भूमि रहती होगी तब कोई भी मतलब आगे नहीं जाता होगा उस टाइम पे? क्या जब मतलब? जैसे जैसे तीसरे का जब पहला दूसरा तीसरा काल होता है, यहाँ भी भोग भूमि रहती है, तो कोई जीव आगे नहीं जाता होगा आगे मतलब? भाई पहले दूसरे स्वर्ग से? हाँ, भोग भूमि का कोई भी जीव मरकर दूसरे स्वर्ग से आगे नहीं जा सकता। संयम संयम नहीं पाल सकते ना भोग भूमि वाले जीव। जब जब यहाँ पे अगर भोग भूमि है तो कहीं भी नहीं है, मतलब कर्म भूमि तो उस टाइम पे विदेह क्षेत्र में रहती है ना कर्म भूमि। विदेह अच्छा, क्षेत्र में शाश्वत कर्म भूमि है। ठीक। भरत और ऐरावत में काल का परावर्तन होता है, तो पहले अब सर्पणी के पहले 3 कालों में भोग भूमि और बाद के 3 कालों में कर्म भूमि। लेकिन विदेह क्षेत्र में सदा काल कर्म भूमि रहती है। वहां काल का परावर्तन इस प्रकार नहीं है। वहां जैसे अपने यहाँ सर्पणी के चौथे काल के प्रारंभ में जैसा होता है वैसी दशा वहां सदा रहती है। ठीक है भैया। हाँ, पढ़िए जरा। कुभोग भूमिया, मिथ्या दृष्टि और सासादन गुण स्थानवर्ती भवंत्रिक में, सम्यक दृष्टि कुभोग भूमिया जीव सौधर्म और ऐशान स्वर्ग में, नमस्ते। कर्म भूमिया जीव मिथ्या दृष्टि और सासादन गुण स्थानवर्ती भवनवासी से अच्युत स्वर्ग तक जा सकते हैं। सम्यक दृष्टि व देश संयमी सौधर्म से अच्युत स्वर्ग तक जा सकते हैं। द्रव्य जिनलिंगी मुनिराज ग्रैव्यक्तक सकल संयमी भावलिंगी मुनि सौधर्म से सर्वार्थ सिद्धि तक। अभव्य जिनलिंगी ग्रैव्यक्तक
परिवारजक, तपस्वी, ब्रह्म स्वर्ग तक, आजीवक, कांजी, आहारी, अन्य लिंगी, सहस्त्र स्वर्ग तक। हाँ, आवाज आ रही है ना? हाँ जी भैया। हाँ जी, आपका कोई प्रश्न है पहले? ये समझ में आया आपको कि भोग भूमि जीव नियम से देवगति में ही जाते हैं। ठीक है, मिथ्या दृष्टि होंगे तो भवनत्रिक में, और अगर सम्यक दृष्टि होंगे तो दूसरे स्वर्ग से आगे नहीं जाएंगे। है, यद्यपि क्योंकि वहां भोगों की प्रचुरता रहती है। देखो, संयम तो होता नहीं है भोग भूमि में, ठीक है ना? तो सम्यक दृष्टि भी होगा तो दूसरे स्वर्ग से आगे नहीं जाएगा। हाँ, कुभोग भूमि क्या होते हैं? कुभोग भूमियां क्या होते हैं? अरे, जहाँ किसी को नहीं मनुष्य पता और का मिक्सचर होता है। इसका मिक्सचर? हाँ, ठीक कह रहे हो। मनुष्य जानवर का होता है और वो इंसान का होता है। हाँ, धड़ एक और सिर तिर्यंच का। ठीक है। कहाँ होती है कुभोग भूमियां ये? लवण समुद्र के आगे। हाँ, इन्हें ना कुमनुष्य भी कहते हैं। ठीक है, जो अंतर्द्वीप है, अंतर्द्वीपों में ये कुछ भोग भूमियां हैं। आपको ख्याल में कितनी थी? 46, 98 टोटल मिला के 98 थी ना? कुछ लवण समुद्र में है, कुछ कौन सा 48 अगला थी शायद भैया। है? 48 थी शायद। 48 थी या 98 थी टोटल? देखो, कुछ तो लवण समुद्र में बताए थे। हाँ, 48, 48, 96। शिवानी ने ठीक बताया, प्रीति भी ठीक कह रही है कि 48 तो हो गए अपनी इधर की, और 48 होती होंगी धात की खंड संबंधी, मतलब वो कालुदधी समुद्र में होती होंगी। नहीं, हाँ, इसमें कैसा है कि 48 तो अपने जम्बू द्वीप के नजदीक को लगती हुई लवण समुद्र में है, और फिर वो धात की खंड के नजदीक लवण समुद्र में है ना? इस प्रकार बैठकर कुल 96 अंतर्द्वीप होते हैं। देख लेंगे, वैसे तो आंकड़ा यही 48-48 वाला ही। और हमने मैप पे भी पढ़ी थी, अभी वो खोलेंगे ना कल से, तो उसमें दिखाएंगे आपको। मैप में दिखाया कैसे कैसे होती है, कहाँ कहाँ होते हैं वो। अच्छा, अब आओ कर्म भूमि में। अच्छा, कुभोग भूमि में भी ऐसा ही है, जाएंगे तो वो भी देवगति में, मिथ्या दृष्टि और सासाधन गुण स्थानवर्ती भवनत्रिक में, और सम्यक दृष्टि स्वधर्म ईशान में। अब आपका प्रश्न ये होगा, भोग भूमि में तो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, क्या कुभोग भूमि में भी हो सकते हैं? है ना? तो जब नरक में हो सकते हैं तो कुभोग भूमि होने में क्या दिक्कत है? और कुभोग भूमि में भी पुण्यवान ही जाता है। समझ में आया ना? बिना पुण्य के तो कुभोग भूमि भी नहीं मिलती है। भैया जी, ये लास्ट में सहस्रार स्वर तक जो लिखा है, ये आजीवक कांजी आहारी अभक्ष के लिए का है? कांजी आहारी जो ये जो है ना, कुछ अन्य मती होते हैं,
अच्छा। ये जो है ना कांजी, आहारी, हाँ। जीविक, ये कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत तपस्या करते हैं एक तरह से। तो कूतप जो करते हैं। हाँ, कूतप आदि करते हैं। कांजी आहारी होते, बाकी सबका त्याग कर देते हैं, कांजी का आहार लेते हैं। इस प्रकार के बड़े ग्रंथों में कथन आते हैं कि ये सहस्रार स्वर्ग तक जा सकते हैं, यानी 12वें स्वर्ग तक, यानी अन्य 12वें। मुनि भी 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। सहस्रार 12वां ही है ना, शतार, सहस्रार, अणत, प्राणत, 11वां 12वां होगा ना। 12वां सहस्रार है। अच्छा, आगे देखिए, कर्म भूमि के मिथ्या दृष्टि और सासादन गुण स्थानवर्ती, भवनवासी से अच्युत स्वर्ग तक, ये बढ़िया है। देखो, ये 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, मिथ्या दृष्टि भी, और सम्यक दृष्टि और देश संयमी वो स्वधर्म से अच्युत तक। वो भवनत्रिक में जन्म नहीं लेते ना सम्यक दृष्टि, इसलिए स्वधर्म से अच्युत तक। अच्युत है 16वां स्वर्ग, और मिथ्या दृष्टि सासादन वाले भी 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, उसके आगे नहीं। द्रव्य जिनलिंगी माने बाहर में जिनके जिनलिंग है, वो 9वें ग्रहव्यक तक, माने भावलिंग शून्य, द्रव्यलिंग। बाहर में तपस्या तो कर रहे हैं, वेश भी किया है, पूरा 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करें तो वो जा सकते हैं ग्रहव्यक तक, उससे आगे नहीं। सकल संयमी भावलिंगी मुनि, जो भीतर से भी 3 कषाय चुकड़ी के अभाव रूप वीतरागता के धनी है, ऐसे भावलिंगी मुनि वो स्वधर्म से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकते हैं। अभव्य जिनलिंगी के अभव्य है, लेकिन जिनलिंग धारण किया है, मुनिलिंग धारण किया है, तो वो ग्रहव्यक से आगे नहीं जाएंगे। परिव्राजक तपस्वी, ये भी अन्य मतियों में होते हैं इस प्रकार के, तो वो ब्रह्म स्वर्ग यानी 5वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, लेकिन ये बड़े त्यागी तपस्वी होते हैं। और इसी प्रकार आजीवक, कांजी, आहारी, अन्य लिंगी 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। कौन देव मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो भवनवासी से ऐशान तक के कहाँ उत्पन्न होंगे? बादर, पर्याप्त, एक इंद्रिय, पंच इंद्रिय, सैनी, त्रियंच व मनुष्य। देखो, दूसरे स्वर्ग तक के देव मरकर एक इंद्रिय तक हो सकते हैं, जो कहते हैं ना तहते चय थावर तन धरे 6 डाला में, तो एक इंद्रिय तक में बाकी देव नहीं जा सकते। सिर्फ दूसरे स्वर्ग तक के देव मरकर एक इंद्रिय में पैदा हो सकते हैं, लेकिन एक इंद्रिय में भी वो बादर होंगे, पर्याप्तक होंगे। ठीक है। पंच इंद्रिय, सैनी, त्रियंच व मनुष्य। देखो, 5 इंद्रिय, सैनी, त्रियंच भी हो सकते हैं और मनुष्य भी हो सकते हैं। इसका मतलब तो ये निकला कि दूसरे स्वर्ग तक के देव मरकर विकलत्रय नहीं होते। समझ में आया? मेरे ख्याल से कोई भी देव मरकर विकलत्रय नहीं होते। हाँ, देखो नीचे में लिखा है, सभी देव मरकर एक तो नारकी नहीं होते, भोग भूमिज नहीं होते, विकलत्रय नहीं होते, ठीक है, असैनी पंचेंद्रिय नहीं होते, सूक्ष्म नहीं होते। सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म एक इंद्रिय का भेद है ना, सूक्ष्म एक इंद्रिय नहीं होते, बादर एक इंद्रिय हो जाते हैं। ठीक है, अग्निकायिक और वायुकायिक में नहीं आते, और अपर्याप्तक उत्पन्न नहीं होते देव। लेकिन दूसरे स्वर्ग तक के देव मरकर एक इंद्रिय हो सकते हैं। देखिए, सानत कुमार तीसरे स्वर्ग से 12वें स्वर्ग तक के देव मरकर पंचेंद्रिय, सैनी, त्रियंच व मनुष्य हो सकते हैं, एक इंद्रिय नहीं होंगे। दूसरे स्वर्ग से आगे के एक इंद्रिय हो ही नहीं सकते। और 13वें स्वर्ग से 13वां स्वर्ग और उससे ऊपर यानी 12वें स्वर्ग से ऊपर के नियम से मनुष्य ही होंगे, त्रियंच नहीं हो सकते। यानी 12वें स्वर्ग तक का देव मरकर त्रियंच भी हो सकता है, लेकिन 12वें स्वर्ग से ऊपर का देव मरकर नियम से मनुष्य होगा। अच्छा, अब ये ध्यान रखना, देव मरकर देव नहीं होते, देव मरकर भोग भूमिया नहीं होते, देव मरकर विकलत्रय में नहीं जन्मते,
देव मरकर सूक्ष्म एक इंद्रिय नहीं होते, देव मरकर अपर्याप्तक में जन्म नहीं लेते, अग्नि का एक वायु का एक नहीं होते, बादर अग्नि का एक वायु का एक नहीं होते। अभी जो शलाका पुरुष संबंधी विशेषता है ये अब हम कल चलाएंगे। चलिए इसको तो कर ही देते हैं। भवनत्रिक देव, देखिए जो भवनत्रिक देव हैं वो 63 शलाका पुरुष नहीं होते हैं। क्या कहा? क्योंकि भवनत्रिक में मिथ्या दृष्टियों की मुख्यता होती है, तो भवनत्रिक से मरकर 63 शलाका पुरुषों में उत्पन्न नहीं होंगे। स्वधर्म से ग्रहवेग तक के जीव 63 शलाका पुरुषों में उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अनुदिश और अनुत्तर विमान के देव तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र तो हो सकते हैं, लेकिन नारायण, प्रतिनारायण नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अनुदिश और अनुत्तर वाले जो देव हैं वो दो भवावतारी होते हैं, ठीक है। अगर नारायण प्रतिनारायण बन गए तो नारायण प्रतिनारायण को तो नरकों में भी जाना पड़ता है, ठीक है। यद्यपि नरक से निकलकर भी, ठीक है, सीधे मोक्ष जा सकते हैं। क्या कहा? आता है ना, कौन से नरक से निकलकर मोक्ष जा सकते हैं, ठीक है। कितने? तीसरे नरक से निकला हुआ जीव सीधा तीर्थंकर हो सकता है। चौथे नरक से निकला हुआ मोक्ष तो जा सकता है, लेकिन तीर्थंकर नहीं हो सकता। तो अनुदिश और अनुत्तर विमान के देव मरकर तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र हो सकते हैं, नारायण प्रतिनारायण नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी चर्चा क्या हुआ? ढंग से बताओ ना, ऑन करके बोलो। तीसरे नरक से निकलकर तीर्थंकर तो हो सकते हैं, लेकिन कोई भी शलाका पुरुष नहीं हो सकते और तीर्थंकर के अलावा। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि चौथे नरक से निकला हुआ भी मोक्ष जा सकता है ना। तो जा सकता है, लेकिन वो और कोई शलाका पुरुषधारी नहीं होगा। आप कह रहे थे ना बलभद्र हो सकते हैं, नहीं नहीं बलभद्र भी नहीं हो सकता। नहीं, तुमने सुना नहीं फिर पूरी बात। मैंने ये कहा अनुदिश व अनुत्तर के जो देव हैं वो मरकर तीर्थंकर हो सकते हैं, चक्रवर्ती हो सकते हैं, बलभद्र हो सकते हैं, नारायण प्रतिनारायण नहीं हो सकते, ठीक है। और फिर मैंने ये कहा कि तीसरे नरक से निकलकर सीधा तीर्थंकर हो सकते हैं, ठीक है। चौथे नरक से निकला हुआ जीव तीर्थंकर तो नहीं हो सकता, लेकिन मोक्ष जा सकता है। अब ये बात बताओ ठीक है कि नहीं? ये मुझे कंफर्म नहीं है कि वहां से वो निकलकर चक्रवर्ती, वो नारायण प्रतिनारायण नहीं हो सकते। नहीं नहीं, ये तो लिखा है ना, अपनी पीडीएफ नहीं देख रही हो, लिखा जो है। भैया भाव दीपिका में भी आया हुआ ये। ठीक है। हाँ, नहीं ये तो कंफर्म है। मैं पूछ रहा हूँ चौथे नरक से निकला हुआ जीव मोक्ष जा सकता है कि नहीं? हाँ जी, आया हुआ है उसमें भी। जा सकता है, जा सकता है। ठीक है। हाँ, पांचवें नरक से निकला हुआ सकल उसमें भी संयम ही हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? सकल संयम ही हो सकता है। हो सकता है, मोक्ष लेकिन नहीं मुक्ति नहीं जाएगा, सकल जाएगा। संयम ही हो सकता है। हाँ। मुक्ति नहीं जाएगा, लेकिन चलो देख लेंगे, भूल चूक लेनी देनी। चलिए बाकी चर्चा आप कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धोख।